तो आज हम जो है जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ठीक है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जो है वो किससे है? तो वो है जैन मत से। ठीक है, जैन मत से है। यूपीएससी का क्वेश्चन 2018 का पूछा गया है ये। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? तो वो पावापुरी में किया था। ठीक है, पावापुरी में किया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो है श्रवणबेलगोला में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव थे। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही आंसर। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? किससे संबंधित है? तो ये है बाहुबली से। ठीक है, बाहुबली से। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। ठीक है, मखली गोसाल। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्व न थे। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? ठीक है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तत्पश्चर्य है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो या आत्मा होती है। ठीक है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 तीनों कथन जो है वो सही है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो वो जैन धर्म का था। ठीक है, जैन धर्म का। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंडराय ने। ठीक है, चामुंडराय। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा जो है चामुंडराय ने करवाई थी स्थापित। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान। ठीक है, महावीर का मूल नाम जो था वो था वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 12 है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जो जैन दर्शन से। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर जैन की मृत्यु इनमें से किस नगर में हुई? तो पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में। जैन धर्म के संस्थापक जो है वो कौन है? तो वो है ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक जो है वो है ऋषभदेव। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको हमारे अच्छे लगते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने लगे? ठीक है, कितने वर्ष की आयु में जो है महावीर ने घर छोड़ा और वन में रहने लगे? तो 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, एसएससी एमटीएस 21/7/2022 का जो है पूछा गया सवाल है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, तीर्थकर शब्द का संबंध। ठीक है, तीर्थकर शब्द संबंध किससे है? तीर्थकर शब्द का संबंध जो है वो किससे है? तो वो है जैन धर्म से। ठीक है, जैन से। ठीक है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो वो थे वाराणसी से। ठीक है, वाराणसी से। क्वेश्चन नंबर 19 है, सही कथन
नहीं है। इनमें से कौन सा सही कथन नहीं है, ठीक है, इनमें से जो है कौन सा सही कथन नहीं है, तो ए, ठीक है, ए। सरबन बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थ करने को दर्शाती है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, मुख्य बात ये तीनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही, ठीक है, इसका बी हो जाएगा, दूसरा नंबर सिर्फ सही है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म, तो महावीर का जन्म जो है जात्रिक में होता है, ठीक है, क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, जांत्रिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? तो इसमें से जो है सी नंबर। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ठीक है, सी होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, ठीक है, आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधार बिंदु है, तो वो है अहिंसा, ठीक है, सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? किसने किया था? किसने किया था? तो वो आजीविकों, ठीक है, आजीविकों ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कौन सा, कहाँ पे है? तो वो है कौशाम्बी में, ठीक है, कौशाम्बी, बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन कहलाता है? तो 14 पूर्व, ठीक है, 14 पूर्व, ठीक है, ऑप्शन इसका सी होगा सही आंसर। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, ठीक है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, तो वो था आजीवक, ठीक है, आजीवक, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से जो है किस भाषा में लिखे गए? तो अर्ध मागधी, ठीक है, अर्ध मागधी, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। स्यादवाद सिद्धांत है किसका? स्यादवाद सिद्धांत जो है वो किसका है? तो वो है जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का सिद्धांत है, ठीक है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारक, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? तो वह है जैन धर्म, ठीक है, सी होगा इसका सही आंसर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैनों के जो है अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो वो थे वर्धमान महावीर, ठीक है, वर्धमान महावीर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं कर सकता? कौन सा धर्म विश्वास नहीं करता है? तो वो है जैन धर्म, ठीक है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो वो थी त्रिशाला, ठीक है, महावीर की माता कौन थी? त्रिशाला थी। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो वो है जैन मत का, ठीक है, जैन मत का। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो वो है कैवल्य, ठीक है, कैवल्य। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जैन धर्म ने, ठीक है, जैन धर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं, कौन सा भाग नहीं है? तो वो है थेरी गथा, ठीक है, थेरी गथा। किस जैन सभा में अंतिम रूप से
श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किस जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किस में हुआ? तो है पाटलिपुत्र में। ठीक है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के जो है संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? कौन सा स्थान माना जाता है? तो वो है सम्मेद शिखर। ठीक है, सम्मेद शिखर, सी होगा इसका सही आंसर। भगवान महावीर का जो है प्रथम शिष्य था, कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। ठीक है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? किसने किया? तो वो किया आजीविकाओं ने। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है शैव या भागवत धर्म, शैव और भागवत धर्म के से रिलेटेड क्वेश्चन को जो है कवर करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, अधोलिखित में से कौन सा एक गीता का मुख्य शिक्षा है? अधोलिखित में कौन सा एक जो है गीता का मुख्य शिक्षा है? तो निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कलिका पुराण जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो वह है शाक्त से। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे कृष्ण। ठीक है, कृष्ण। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर चौथा, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? किस अवतार को किया जाता है? तो वो किया जाता है बराह अवतार को। ठीक है, बराह अवतार को। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख में संदर्भ है, क्या संदर्भ, किससे संदर्भित है? ठीक है, किससे है? तो वो है केवल वासुदेव से। ठीक है, केवल वासुदेव से। क्वेश्चन नंबर 6, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किसमें है? तो वो है निस्कंधा कांड में। ठीक है, निस्कंधा कांड में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा जो है सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो भागवतों ने। ठीक है, भागवतों ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन के भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है, किस प्रकार है? तो वो है कृत, त्रेता, द्वापर और कली। ठीक है, कृत, त्रेता और द्वापर और कली। ठीक है, सी होगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? निम्नलिखित में कौन अलवार संत नहीं था? तो तिरुज्ञान। ठीक है, तिरुज्ञान। क्वेश्चन 10 है, मिलान करने वाला है, तो इसका हम आंसर बताते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका मिलान कर लीजिएगा। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, पंचरात्र मत का संबंध किससे है? ठीक है, पंचरात्र मत का संबंध जो है वो किससे है? पंचरात्र मत का संबंध जो है वो किससे है? तो भागवत संप्रदाय से है, भागवत संप्रदाय से है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो वो है गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा जो है किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। ठीक है, भगवान जगन्नाथ से। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था, वो है नैमिषारण्य। ठीक है, नैमिषारण्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? ठीक है, कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? तो वो है
केवल पहला, ठीक है, यानी ये होगा इसका आंसर केवल पहला। अरसपल्ली, ठीक है, अरसवल्ली। नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? नैनार जो है वो कौन थे? वो थे शैव, ठीक है, वो शैव थे। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, ठीक है, भारतीय धर्म से संबंधित अभिलेखीय प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख, ठीक है, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख, यानी बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अर्धनारीश्वर, ठीक है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है, ठीक है, अर्धनारीश्वर मंदिर में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग, ठीक है, देव और उसकी शक्ति का योग, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन है? देवकी पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन है किस ग्रंथ में? छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 20 है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका अध्ययन अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विषय विकास में जो है किसका अध्ययन अत्यधिक था? तो गुप्त का था, ठीक है, गुप्त का था। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जैन कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? कौन देता है? तो वो देता है भागवत गीता, ठीक है, भगवत गीता। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? कहाँ का निवासी था? तो तक्षशिला का था, ठीक है, तक्षशिला का था। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है, ठीक है, कौन सा है? तो वो है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ठीक है, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप की संख्या कितनी है? भक्ति के रूप की संख्या है 9, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है कवर करने वाले हैं छठी शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन पहला है कि छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उद्देश्य का मुख्य कारण क्या था? बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण जो है वो क्या था? तो वो था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वज्जी सभा के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूलक या एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक, इसका मतलब पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध रथ नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, ठीक है, किस शासक ने किया था? तो वो किया था अजात शत्रु ने, ठीक है, अजात शत्रु ने। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? किसमें मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ठीक है, नंद वंश के पश्चात जो है मगध में किस वंश का राजवंश शासन किया? तो मौर्य वंश का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? कौन सा था? तो वो था मगध, ठीक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2 और 4, ठीक है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ठीक है। मिलान करना इसका हम आंसर बता देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा एक बार। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन 8 है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था, ठीक है, मत्स्य महाजनपद जो है स्थित था, कहाँ पे स्थित था? तो वो था
राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। निम्न में से निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है, ठीक है, कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है, तो वो है चेतक लिच्छवी, ठीक है, चेतक लिच्छवी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, चंपा जो किस महाजनपद की जो है राजधानी थी, तो अंग की, ठीक है, अंग की। भारत के प्राचीनतम प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे, कौन से थे, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे, तो वो थे चांदी के सिक्के थे, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, तो वो था अवंतिका, ठीक है, अवंतिका, सी होगा इसका आंसर। कालपी नगर, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, कालपी नगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है यमुना नदी के तट पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता, कौन सा शासक था, ठीक है, तो वो था ऑप्शन नंबर सी कलाशोक, ठीक है, कलाशोक था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 14 का सी हो जाएगा, ठीक है। 15 है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, ठीक है, अजात शत्रु बिंदुसार और पेरेसेनजीत, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 अजात शत्रु और पेरेसेनजीत, ठीक है। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे, पाटलिपुत्र के जो है संस्थापक वो कौन थे, तो वो थे उदयन, ठीक है, उदयन, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहाँ में खोदी गई थी, तो कलिंग में, ठीक है, कलिंग में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, कहाँ पे थी, ईसा पूर्व 6ठी सदी में जो है विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी, तो वो थी वैशाली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, 4132, ठीक है, 4132 आप लोग देख लीजिएगा इसको। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, ठीक है, किस प्रारंभिक शासक ने, तो इसका आंसर हो जाएगा अजात शत्रु ने, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी, किसकी थी, शक्तिमती राजधानी जो है वो किसकी थी, तो वो थी चेदी की, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवी द्वारा, ठीक है, लिच्छवी द्वारा। मिलान करना है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, तो 23 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 24 का कथन भी, इसका आंसर भी हो जाएगा, दोनों ए और बी जो है सही है, यानी देख लेते हैं एक बार। विश्व के सभी लोगों में ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, वैदिक धर्म का बहुत जटिल हो चुका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिशुनाग शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय जो है मगध साम्राज्य में नहीं किया, तो अवंती का, ठीक है, अवंती का, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, काशी काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया, किसने किया था, तो वो किया था अजात शत्रु ने, ठीक है, अजात शत्रु ने। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, किसके दरबार से संबंधित था, तो बिंबिसार के, ठीक है, बिंबिसार के। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, किस सदी में हुआ था, तो वो हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व, ठीक है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किस शासक काल में हुआ था, किस शासक काल में हुआ था, तो शिशुनाग के शासन काल में।
कौशल महाजनपद या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है? किसका एक भाग है? तो उत्तर प्रदेश का। राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? राजा नंद का उल्लेख जो है किस अभिलेख में मिलता है? तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। ठीक है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी जो है वो कौन सी थी? तो गिरिब्रज या राजगिरी थी। ठीक है, गिरिब्रज या राजगिरी। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक या ग्राम भोजक। ठीक है, भोजक या ग्राम भोजक। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस प्रकार के मृदभांड या पोटरी भारत में द्वितीय नागरीय या शहरीकरण का प्रारंभ प्रतीक माना गया? ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर काले पालिष्कृत बर्तन। ठीक है, उत्तर काले पालिष्कृत बर्तन। ठीक है, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी डैश में स्थानांतरित कर दी गई थी। कहाँ पे कर दी गई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी या गिरिब्रज। मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था। किस नदी से घिरा हुआ था? तो मगध महाजनपद जो है किस नदी से घिरा हुआ था? तो गंगा और सोन से। गंगा और सोन से। एसएससी सीजन में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य का राजधानी नहीं रहा? कौन सा रहा है इसमें मगध साम्राज्य का राजधानी नहीं रहा है? तो वह है कौशाम्बी। ठीक है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो वो था हयक वंश। ठीक है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? किस एक का इसमें जो है शासन था? तो नंद वंश का शासन था। ठीक है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? किसकी राजधानी थी? तो सुरसेन की। ठीक है, सुरसेन की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, कौन सा था? तो वो था अशक। ठीक है, अशक। ठीक है, तो आज के लिए इतने, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।